कितना इंपॉर्टेंट होता है एक मूवी के लिए। अब आप सोचिए, ब्रह्मास्त्र कितने हाई प्रोडक्शन में, विजुअल्स इतने अच्छे थे, एक नई स्टोरी बनाने की कोशिश करी, कितना काम करने की कोशिश करी, बट बिकॉज ऑफ पोर डायलॉग उस मूवी की क्वालिटी को उतना हाई नहीं माना जाता। अब कई मूवीज़ ऐसी होती हैं जिनके वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन कम होता है, जिनका बजट कम होता है, जिनके विजुअल्स उतने अच्छे नहीं हो पाते हैं, बट प्योरली बिकॉज ऑफ गुड डायलॉग्स वो मूवी ऑटोमेटिकली अच्छी लगने लगती है। नाउ यू अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट डायलॉग्स आर फॉर अ मूवी। रिगार्डलेस कोई भी जॉनरा हो, कोई भी लैंग्वेज हो, कहीं की भी दुनिया में बन रही हो, बट व्हाट अबाउट दोज मूवीज जिनमें एक भी डायलॉग ना हो, एक साइलेंट मूवी हो, तब क्या बोलोगे? ऐसी एक मूवी आई थी सितंबर 5 को, उफ ये स्याप्पा। अब मैं आपको बताऊंगा ये मूवी मुझे कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज कबीर आदित्य, योर लवली होस्ट, एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो एक साइलेंट मूवी, शायद इंडिया की पहली कलर्ड मॉडर्न डे की साइलेंट मूवी हो, जो कि सितंबर 5 को रिलीज़ की गई है अंडर द बैनर ऑफ लव रंजन फिल्म्स। उसमें काफ़ी सारे एक्टर्स नोन वाले भी हैं, जैसे नुसरत भरूचा, शी वॉज इन ऑल द प्यार का पंचनामा सीरीज, सोनू की टिट्टू की स्वीटी वगैरह वगैरह। ओमकार कपूर, जो कि प्यार का पंचनामा 2 में वन ऑफ द बॉयज थे विद कार्तिक आर्यन एंड सन्नी सिंह। सोहम शाह, जिन्होंने तुम्बद एक्टिंग भी करी है, उसमें प्रोड्यूस भी करी है, एंड आई थिंक डायरेक्ट भी करी है। नोरा फतेही हम सभी जानते हैं, एंड शारिब हाशमी, जिन्होंने कई सारी मूवीज़ में साइड रोल और कॉमेडी रोल्स करे हैं, बट मोस्टली पॉपुलर थे वो अपनी मूवी जब तक है जान के लिए और द फैमिली मैन के लिए। तो ओवरऑल कोई एक बहुत ही अननोन लोग नहीं बनाए हैं मूवी, एक साइलेंट मूवी है, कुछ सिर्फ एक्शन से बात हो रही है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, बट क्या ये मूवी उतनी अच्छा कर पाई जितना, मतलब उम्मीद क्या ही कर सकते हैं। हमारे पास पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है इसमें? द ओनली पॉइंट ऑफ रेफरेंस वी हैव इज मिस्टर बीन। हमने मिस्टर बीन के सीरीज़ मूवीज़ बहुत देखी हैं, वी ऑल हैव लव्ड इट, हमें बहुत पसंद आती है, फ़नी लगती है। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ये एक नई शुरुआत है इंडियन सिनेमा में, उफ ये स्याप्पा। मुझे बहुत मज़ा आया मूवी देखने में। अब मैं आपको बताता हूँ इस मूवी में मुझे क्या क्या अच्छा लगा और क्या इम्प्रूव हो सकता था। एंड नॉट टू फॉरगेट रहमान साहब, AR रहमान सर का म्यूज़िक भी है इस मूवी में। तो शुरुआत करते हैं एक्टर्स से, क्योंकि एक्टिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ बिना बोले आपको करके दिखाना है। तो ऑटोमेटिकली जो आपका राइटिंग एस्पेक्ट है और एक्टिंग एस्पेक्ट है, बेहद ज़्यादा जज किया जाएगा। नुसरत भरूचा, वो मेरे हिसाब से वो बहुत ही अंडररेटेड एक्ट्रेस है, शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स। उनकी कॉमेडिक टाइमिंग बहुत अच्छी है, बट इसमें बिकॉज डायलॉग नहीं है एंड शी हैज़ अ डबल रोल, शी हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब। वो बिना डायलॉग्स के भी उनके एक्सप्रेशंस बहुत फ़नी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी ओवरऑल एक्टिंग, शी इज़ हिलेरियस। A woman who can do comedy with dialogues and a woman who can do comedy without dialogues. Frankly, एक gem of an actor है नुसरत भरूचा। सोहम शाह, बहुत उम्मीदें थी मुझे तुम्बद के बाद कि कैसा काम करेंगे, क्या लाइन में करेंगे। Watching his movie after तुम्बद in a silent movie, एक मिडिल एज्ड मैन बने हैं जिनकी वाइफ एक फॉर सम रीज़न लड़ाई से वो घर छोड़ के चली जाती हैं, जो कि नुसरत भरूचा ही बनी है। सच बताऊँ आप पहचान नहीं पाओगे, दैट्स हिम। मुझे बहुत कास्टिंग में पता चला कि सोहम शाह नाम सुना हुआ है, गूगल किया तब देखा ही इज़ दैट सेम गाय। एंड ये मूवी देख के मैंने समझ गया कि कितने वर्सेटाइल एक्टिंग है इनकी, बहुत ज़्यादा रेंज है इनकी एक्टिंग में। एंड आई फ्रैंकली रियली एन्जॉयड हिज वर्क, ही इज़ हिलेरियस विद हिज एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज। सेम गाय जो तुम्बद में कर रहा है, सोचो कॉमेडी करे विदाउट डायलॉग्स, द ड्रास्टिक चेंज, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो सेम बंदा है। अमेजिंग टू वॉच। एंड नोरा फतेही मुझे एक वही लगी इस मूवी में कि आई मीन यू आर अ ग्रेट डांसर, एक्टिंग में क्यों आई हो? फ्रैंकली कोई ना उनके रोल का कुछ खास इम्पोर्टेंस थी मूवी में, एंड एनीबडी कुड हैव डन इट, एनी अदर न्यू एक्ट्रेस और या कोई और एक्ट्रेस जानी मानी, एंड हर एक्टिंग इज जस्ट एवरेज, शी कैन नॉट मेक यू लाफ, शी हैज़ ज़ीरो एक्सप्रेशंस, पता नहीं क्यों एक्टिंग कर रही है, सॉरी मुझे नहीं पसंद आई। ओमकार कपूर, अंडररेटेड मूवीज़ कर रखी है उन्हें इधर उधर, जो थोड़ी अननोटिस जाती है, अंडररेटेड भी नहीं कहूँगा, पर इन दिस मूवी ही इज़ अ कॉप, जिनका साफ दिखा है कि आइडल सलमान खान फ्रॉम दबंग है। एंड दिस गाय इज़ हिलेरियस, ट्रस्ट मी ही इज़ हिलेरियस। बहुत मज़ा आता है उनकी जो पुलिसगिरी वो करने में, देखने में, एंड ही इज़ अ ट्रीट टू वॉच, मज़ा आएगा। ओवरऑल जो ये 3 मेन एक्टर्स हैं, दे हैव डन अ फैबुलस जॉब इन दिस मूवी। एंड शारिब हाशमी, इनकी एक्टिंग जितनी मुझे उम्मीद थी उतनी बढ़िया नहीं लगी, बिकॉज ही वॉज ट्राइंग टू बी लाइक जो तुषार कपूर थे गोलमाल में से, जो बिना डायलॉग के वो वाला टाइप का
एक्टिंग करने की कोशिश कर रहे थे. ही शुड हैव जस्ट स्टक टू हिज प्योर एक्सप्रेशंस जैसे वो करते हैं. वो ऑलरेडी बहुत फनी एक्टर हैं एंड ही शुड हैव जस्ट स्टक टू दैट. बस वही एक थोड़ी कमी लगी मुझे मूवी में, स्टोरी एंड डायलॉग. नाउ मैं आपको थोड़ा ब्रीफ बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ क्या अच्छा था इसमें. तो सोहम शाह जो तुम्बद के एक्टर है मेन, उनकी वाइफ नुसरत भरूचा, जैसे मैंने कहा था डबल रोल है नुसरत भरूचा का. एक में जो वाइफ बनी है सोहम शाह की, उसमें प्रोस्थेटिक्स है. तो वो देख लेती हैं अपने हस्बैंड को, नोरा फतेही को, योगा करते हुए, एंड ही इज़ चेकिंग हर आउट टाइप्स. एंड लड़ाई हो जाती है उनकी एंड शी लीव्स द होम और वो अपने मायके चले जाती है. तब सोहम शाह इज़ अलोन एंड ही इज़ ट्राइंग टू लिव थ्रू दैट लाइफ. और फर्स्ट इज सैड, तब वो बाद में सोचता है अरे फ्रीडम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. एंड तो वो मूवीज़ देखते हैं, दारू पीते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. बट ही एक्सीडेंटली किल समवन अपेरेंटली. मूवी में ऐसा दिखाते हैं कि गलती से उनसे कोई घर में घुसा हुआ होता है और सोहम शाह उनको गलती से ख़त्म कर देते हैं. दैट्स द स्टोरी. और अब वो पूरी केओस कन्फ्यूजन उससे रिलेटेड है कि हाउ ही ट्राइज टू हाइड इट. उनकी स्टोरी में ये है. फिर हमें पता चलता है जिनको वो मारा है, शी इज़ नथिंग नन अदर देन द ट्विन, और जो भी कह सकते हो लुक अलाइक ऑफ हिज ओन वाइफ, जो नुसरत भरूचा है. तो डबल रोल में उनका वो है. फर्स्ट हाफ तक आपको समझ में भी नहीं आएगा वो कहाँ से आई, क्यों आई, कैसे आई, क्या हुआ. सेकेंड हाफ के बाद आपको पता चलता है कि ये मूवी में एक्चुअली और ज़्यादा कन्फ्यूजन है. द कन्फ्यूजन दैट गोज़ फ्रॉम अगर फर्स्ट हाफ में से सेकेंड हाफ, इट्स इवन मोर, बट उतना ही हिलेरियस है, उतना ही मज़ा आता है, उतनी ही बढ़िया स्क्रिप्ट लिखी है, बेहद खूबसूरत तरीके से लिखी गई है एंड बेहद खूबसूरत तरीके से एक्टिंग की गई है. ओवरऑल उस कन्फ्यूजन केओस में आपको थोड़ा बहुत प्रियदर्शन स्टाइल मूवीज़ याद आएंगी. बट इमेजिन प्रियदर्शन मूवी विदाउट डायलॉग्स. मिस्टर बीन स्टाइल की एक्टिंग है तो ऑब्वियसली एक्सप्रेशंस ओवर द टॉप हैं, थोड़ी ओवर एक्टिंग लगेगी, बट बिकॉज इट्स साइलेंट फिल्म आपको वो ओवर एक्टिंग एक्चुअली हंसाती है. सो आई पर्सनली फाउंड इट रियली फनी. मुझे बहुत मज़ा आया देखने में. एंड द फनी थिंग इज़ एंड में पता लगता है सेकेंड हाफ में कि जो नुसरत भरूचा का जो सो कॉल्ड ख़त्म कर दिया था सोहम शाह ने गलती से, शी इज़ एक्चुअली अलाइव, शी वॉज नॉट फिनिश्ड. फिर और कन्फ्यूजन होता है एंड मोर कन्फ्यूजन. फिर कोई पार्सल से रिलेटेड है. जस्ट वॉच द मूवी है. मैं इतना कन्फ्यूजन स्टोरी में बताऊँ बहुत लंबी वीडियो जाएगी. जस्ट वॉच द मूवी और आपको बहुत मज़ा आएगा देखने में. आई कैन गारंटी दैट. इट्स एक्चुअली समथिंग फ्रेश, समथिंग न्यू जो बॉलीवुड में आया. और इस मूवी की सबसे बढ़िया थी एंड, जो क्लाइमैक्स है. इट्स अ मास्टर क्लास इन राइटिंग एंड एक्टिंग. जिस खूबसूरती से वो लिखी गई है आपको बोर नहीं होगे. जिस बढ़िया तरीके से वो कंक्लूड की है मूवी, इट्स ब्यूटीफुल टू वॉच. इट्स अमेजिंग. एक रिफ्रेश सी फीलिंग आएगी आपको देख के और आपको लगेगा यार टाइम वेस्ट नहीं हुआ, मज़ा आ गया. आउट ऑफ ऑल द मूवीज़ जो चैप्टर 5 को रिलीज हुई, जैसे बागी 4, आई ऑलरेडी सेट कितनी ख़राब है. इंस्पेक्टर जिंदे वॉज अमेजिंग जो कि OTT पे आई थी. बंगाल फाइल्स मैंने अभी तक देखी नहीं है बट आई हैव नॉट हर्ड गुड रिव्यूज़. और लास्ट में ये उफिया सैप है जो कि अननोटिस्ड गई है बट एक अंडरडॉग की तरह है मेरे हिसाब से. बैकग्राउंड म्यूज़िक काफ़ी सूट करता है सीन्स पे, जो भी कॉमेडी एक्शन, जो भी एक मिस्टर बीन स्टाइल म्यूज़िक जो देना होता है बैकग्राउंड म्यूज़िक में. इट्स अमेजिंग, इट्स ग्रेट टू वॉच. म्यूज़िक कुछ खास था नहीं, कुछ था भी नहीं ऐसे गाने. ओवरऑल ये मूवी मज़ा आएगा देखने में. बट इनकी गलती ये थी कि इन्होंने सिनेमाज में रिलीज़ कर दी. दिस वॉज नॉट द काइंड ऑफ स्टोरी दैट्स वर्थ फॉर सिनेमा. लोगों को पता भी नहीं है कि ये भी रिलीज़ हुई है. दैट्स द सैड पार्ट. ये OTT पे करते इंस्पेक्टर जिंदे की तरह तो और ज़्यादा लोग पसंद करते, आराम से घर पे बैठ के देखते वीकेंड पे, या जिस मूड फ्रेश करने के लिए. बच्चे बहुत देखते हैं इस मूवी को. दैट्स द फनी थिंग कि एक साइलेंट मूवी है. किड्स वुड लव वॉचिंग इट बिकॉज कोई डायलॉग नहीं है, सिर्फ एक्शंस के थ्रू हो रहा है. सो द किड्स जो बोलना भी नहीं सीखे, जो कार्टून्स देखते हैं, इट्स लाइक दैट. मिस्टर बीन कितने बच्चों ने देखा है खाना खाते वक्त, इट्स लाइक दैट. तो बहुत मज़ा आएगा वो देखने में. एंड ओवरऑल उनको स्टोरी समझ में भी ना आए बट दे विल बी ग्लूड टू इट. तो उससे क्या है, आपको OTT पर डालते अगर ये मूवी तो और लोग देखते एंड बच्चों के साथ देख सकते. जो एडल्ट्स हैं घर के वो भी देख रहे होते. देख रहे क्या, उनको तो झेलना होता है जो भी बच्चा देख रहा है कि भाई खाना खा ले. बट व्हेन द एडल्ट्स वुड बी वॉचिंग इट एज वेल, उनको भी इंटरेस्ट अपने बन जाएगा. इट्स दैट एंगेजिंग. स्पेशली सेकेंड हाफ में बहुत एंगेजिंग है, बहुत फास्ट पेस्ड है एंड एक सेकेंड बोर नहीं होगा. तो ओवरऑल अ फ्रेश न्यू आइडिया. कोई लोग कहेंगे साइलेंट मूवीज़ पहले भी बहुत बनती थी पर वो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में थी ड्यू टू नो टेक्नोलॉजी. इस ज़माने में कोई भी बैठ के ढूंढेगा नहीं कि साइलेंट मूवीज़ फ्रॉम जो जब डायलॉग नहीं थे, यू नो. ठीक है, चार्ली चैपलिन कई बार हम देखते हैं, मज़ा आता है, बट वो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने का है. द स्टोरी इज़ डिफरेंट, द जोक्स आर डिफरेंट. आजकल के मॉडर्न लोग, मुझे नहीं लगता बैठ के चार्ली चैपलिन कोई भी बैठ के देखेगा. जो देखते होंगे ग्रेट, बट ओवरऑल मास में कोई नहीं देखेगा.
सो टू सी लाइक अ मॉडर्न फिल्म मेकर्स जो इंडिया के हैं, एक कमर्शियल वैल्यू है उस पर अटैच्ड, और नोन एक्टर्स है सारे, सब ने कहीं ना कहीं उनको देखा है, स्पेशली नुसरत भरूचा एंड द तुम्बत गाय सोहम शाह। तो ओवरऑल एक लोगों का इंटरेस्ट पैदा होगा ही देखने में। सो इट कुड बी अ रेवोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ साइलेंट मूवीज़, या कैसे आपको राइटिंग इम्प्रूव करनी है एक मूवी की, हाउ टू इम्प्रूव द स्क्रीन राइटिंग एंड एक्टिंग एंड टू एन एक्सटेंट इवन डायरेक्शन। तो जब दिस मूवी एक क्या होता है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स मूवी के जो राइटिंग, डायरेक्शन, एक्टिंग ये सब है, इट कैन बी अ नेक्स्ट स्टेप की जो इम्प्रूवमेंट दिखे हमें। अब ज़रूरी नहीं है हर मूवी बिना डायलॉग के हो सकता है कम डायलॉग्स हो, कॉमेडी जिस हिसाब से होती है वो बदले, इंस्टेड ऑफ दोस पैथेटिक इन द नेम ऑफ कॉमेडी जैसे हाउसफुल 5 है, दिस मूवी इज़ फार बेटर। इंस्पेक्टर जिंदे जैसे आए थे वो भी बहुत बढ़िया थी। तो दैट्स व्हाट आई थिंक दिस मूवी इज़ अ लिटिल कुड ब्रिंग द चेंज। अगर ये डायरेक्ट OTT पे आती, ढंग से एडवर्टाइज करते, रील्स बनवाते, दे कुड हैव क्लियरली एडवर्टाइज इट थ्रू मेकिंग रील्स ऑफ कि लोग बनाए कि कॉम्पिटिशन ऑफ सॉर्ट्स की 1 मिनट की एक रील बनाओ जिसमें एक भी डायलॉग नहीं है, एंड द विनर विल गेट सो एंड सो प्राइज, टॉप 3 लोग निकाल देते। कितने लोग पार्टिसिपेट करते उसमें, कितने लोग इंटरेस्टेड होते रील के ज़माने में, एंड जस्ट सो मेनी वेज इसको एडवर्टाइज भी कर सकते थे इस मूवी को। मार्केटिंग वॉज पैथेटिक, और ज़रूरी नहीं था आपको सिनेमा में रिलीज़ करना, जैसे मैंने समझा दिया। सिनेमाज में लोग इसको ज़्यादातर नहीं देखेंगे। हु वांट्स टू वॉच अ मूवी विदाउट अ डायलॉग इन सिनेमा? लोग को म्यूज़िक चाहिए, मसाला चाहिए, एक्शन चाहिए, लार्जर एंड लाइफ सीन्स चाहिए, विजुअल्स चाहिए, वो नहीं है इसमें। सो जो मूवी की कहानी है, जैसे मैंने पहले भी समझाया, इट्स मेंट फॉर OTT, नॉट द सिनेमा। तो लैक ऑफ पब्लिसिटी एंड मार्केटिंग के चक्कर में ये मूवी काफ़ी अंडर द रग रह गई, बहुत लोगों को पता नहीं है। एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो। ये सिर्फ वीडियो एक रिव्यू नहीं है, इट्स टू शो कि एक बॉलीवुड मूवी जो एक इम्प्रूव करना चाह रही है, अभी भी कुछ जगह पीछे रह जाती है। फॉर एग्जाम्पल द पब्लिसिटी और द फैक्ट कि OTT वर्सेस सिनेमा। आप क्यों नहीं डिसाइड कर लेते? आप OTT को इतना छोटा क्यों समझते हो कि हम OTT पे डायरेक्ट रिलीज करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत स्मॉल लेवल की मूवी है? नो, यू कैन। इतने वेब सीरीज़ क्यों हिट होते हैं? वेब सीरीज से इतने बड़े बड़े एक्टर्स क्यों निकलते हैं? इट्स बिकॉज द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। पब्लिक जो इसको अप्रिशिएट करना है करेगी। इट्स सिंपल इज दैट। सिनेमाज में रिलीज करने से ऑटोमेटिकली मूवी बड़ी नहीं हो जाती। इफ बागी 4 इज क्रैप, इट्स इन सिनेमाज, कोई नहीं देखेगा। एज सिंपल इज दैट। हाउसफुल 5 फ्लॉप हुई, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं। सो द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ OTT वर्सेस सिनेमा, वो लोगों को, जो फिल्म मेकर्स को समझना पड़ेगा। पब्लिसिटी कैसे करनी है, एक नई न्यू इनोवेटिव तरीके से करना पड़ेगा। मी बीइंग एन एमेच्योर फिल्म मेकर टाइप्स बोल दिया कि और कितने बढ़िया तरीके से इस मूवी को एडवर्टाइज किया जा सकता था। बट इमेजिन जो आप अगर काम कर रहे हो उस लाइन में हो, जो प्रोफेशनल्स हैं, मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, दे कुड हैव कम अप विद समथिंग न्यू, या मार्केटिंग स्पेशलिस्ट हायर कर सकते थे। बट एनीवेज, ओवरऑल लाइक आई सेड, OTT वर्सेस सिनेमा का फ़र्क भी, एंड फ्रैंकली जस्ट इम्प्रूव स्क्रिप्ट्स। जहाँ आपने इम्प्रूवमेंट इतना किया है, स्क्रिप्ट्स का रिस्क लिया विदाउट डायलॉग, आपने रिस्क लिया, छोटे मोटे एक्टर्स लेके लो बजट बना गए, देन व्हाई आर यू ट्राइंग टू रिलीज इन सिनेमा? OTT पे एक अच्छी वैल्यू की बेचते, बढ़िया कमाते। अभी भी सिनेमा के बाद आएगी ना OTT पे, तो डायरेक्टली करते, आपको उससे के और ज़्यादा आई बॉल्स मिलती, आपको और ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती कि वाई नॉट मेक मूवीज़ लाइक दीज। कॉमेडी ऐसे भी बन सकती है। तो दैट्स माई ओवरऑल ओपिनियन कि ये मूवी इंपॉर्टेंट क्यों है बॉलीवुड के लिए। अगर एक जगह से स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है, एक स्टेप बैकवर्ड भी ले चुका है, वो आगे नहीं बढ़ा है। सो दैट्स व्हाट आई थिंक, एवोल्यूशन ऑफ बॉलीवुड ऐसे ही चलता रहेगा और ऐसे ही चलना चाहिए। हो सकता है हम इसकी सीक्वल भी देख पाए इस मूवी की, बिकॉज हु नोज, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी काफ़ी साल बाद या कुछ टाइम बाद OTT पे आके ये एकदम बहुत अच्छी लगने लगे लोगों को, कल्ट हो जाए, इस पर मीम्स बनने लगे। सो दैट्स माई ओपिनियन। ओवरऑल आप वेट कीजिए जब OTT पे आएगी, अब ज़रूर देखिएगा ये मूवी। आई डोंट थिंक यू विल बी डिसअपॉइंटेड, आपको मज़ा ज़रूर आएगा। और अगर आपको लगा कि ये मूवी अच्छी थी ऐसी, या कुछ फ्रेश लगा मेरा पर्सपेक्टिव, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। लोगों के ओपिनियन मुझे सुनना बहुत पसंद है, स्पेशली फिल्म मेकिंग से रिलेटेड। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।